गिरफ्तार रेसलर सुशील कुमार का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। जी हां, ये वीडियो उसी 4 और 5 मई की रात का बताया जा रहा है जिस रात एक दूसरे पहलवान सागर को इतनी बुरी तरह से सुशील ने पीटा कि उससे उसकी मौत हो गई थी। वीडियो में सुशील हाथों में डंडा लिए सागर के पास खड़ा है। पुलिस के हाथ लगी इस तस्वीर ने ओलंपिक मेडल विजेता सुशील कुमार की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। सुशील कुमार के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत सामने आया। सागर धनखड़ की पिटाई का वीडियो में सुशील कुमार पिटाई करते हुए दिखे। सुशील कुमार के हाथ में दिखा डंडा। इसी वीडियो से फंसे सुशील कुमार। वीडियो की जुबानी कत्ल वाली रात की कहानी। ये 4 और 5 मई की रात की तस्वीरें हैं। उसी छत्रसाल स्टेडियम की तस्वीरें जहां जूनियर नेशनल चैंपियन रेसलर सागर धनखड़ का कत्ल हुआ। और तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये शख्स कोई और नहीं बल्कि ओलंपियन रेसलर सुशील कुमार ही है, जो जमीन पर गिरे एक लड़के को डंडों से बुरी तरह पीटता हुआ दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखिए, यहां एक नहीं बल्कि 2 लोग जमीन पर गिरे हैं और कुछ दूसरे लोग एक दूसरे लड़के को भी घेर कर पीट रहे हैं। लेकिन जिस शख्स पर इस वक्त ये मोबाइल कैमरा फोकस्ड है वो कोई और नहीं बल्कि सुशील कुमार ही है। ध्यान से देखिए, सुशील के हाथ में एक लंबा सा डंडा जिसे लेकर वो पिटाई के दौरान पोजीशन बनाते हुए नजर आ रहे हैं, कभी दाएं से तो कभी बाएं से। और नीचे जमीन पर पीठ के बल गिरा लड़का उससे रहम की भीख मांग रहा है, खुद को माफ कर देने की फरियाद कर रहा है। वीडियो में उसकी आवाज या चीख तो सुनाई नहीं दे रही, लेकिन उसके बॉडी जेस्चर यानी शारीरिक भाव भंगिमा को देखकर यह साफ है कि वो इस वक्त हमलावरों के चंगुल से छूटने के लिए रहम की भीख मांग रहा है। लेकिन जरा रुकिए, इन तस्वीरों में उस रात मचे कोहराम में हथियारों की मौजूदगी के भी साफ साफ सबूत हैं। गौर से देखिए, यहाँ कैसे एक शख्स खुलेआम हाथ में रिवॉल्वर लेकर घूम रहा है, यानी कभी भी कुछ भी हो सकता है। पहचानने वाले शायद इन तस्वीरों को देखकर सागर धनखड़ को भी पहचान लें, लेकिन सागर को ठीक से न जानने वाले लोग भी यहाँ जमीन पर गिरे नौजवान की डील डॉल से यह अंदाजा लगा सकते हैं कि वो सागर ही है जो इस वक्त सुशील कुमार के गुस्से का शिकार हो रहा है। हद तो यह है कि सुशील कुमार के हाथ में डंडा है, सागर जमीन पर गिरा है और बीच बीच में सुशील कुमार के दूसरे साथी दाएं और बाएं से आकर उस पर हमला कर रहे हैं, डंडे बरसा रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है छत्रसाल स्टेडियम में। ध्यान से देखिए, इसी जगह थोड़ी दूर पर ठीक ऐसा ही एक और मंजर दिखाई दे रहा है। वहां भी एक नौजवान पीठ के बल जमीन पर पड़ा है, जबकि कुछ और लोग उसे घेर कर उस पर लाठी डंडों की बरसात कर रहे हैं। सूत्रों का मानना है कि वो सोनू महाल हो सकता है। पास ही एक होंडा सिटी कार भी खड़ी है जिसके दरवाजे खुले हुए हैं। बताते हैं कि सुशील कुमार उस रात इसी होंडा सिटी कार में सागर धनखड़ और उसके साथियों को अगवा कर लेकर आया था। हिमांशु मिश्र, अरविंद ओझा और तंसीम हैदर के साथ शम्स ताहिर खान, दिल्ली, आज तक। और इस मामले में ताजा अपडेट यह है कि सुशील के 2 और साथियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं हमारे संवाददाता अरविंद ओझा। अरविंद, जाहिर सी बात है ये जो अब नई तस्वीर सामने आई है, ये वीडियो और मुश्किल बढ़ाएगी सुशील कुमार की। इसके बारे में और क्या कुछ अपडेट, जो सुशील के अलावा लोग दिख रहे हैं उसके साथ, वो कौन लोग हैं? अरविंद, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल जी। देखिए श्वेता, ये जो वीडियो है वो काफी ज्यादा अहम सबूत है पुलिस के लिए, इसलिए क्योंकि ये मौका वारदात का वीडियो है और इसमें एस्टेब्लिश्ड हो रहा है कि सुशील कुमार वहां मौजूद है।
अरविंद की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, हम फिर से अरविंद को कनेक्ट करने की। जी अरविंद, बताइए। जी, तो मैं यही बता रहा था श्वेता कि जो फॉरेंसिक एग्जामिनेशन हुआ है उसमें ये एस्टेब्लिश हुआ है कि वीडियो में सुशील कुमार ही दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा सुशील कुमार को कल चंडीगढ़ भी जो दिल्ली पुलिस है वो लेकर गई थी, क्योंकि जब वो फरार थे तो चंडीगढ़ के कई इलाकों में वो छुपे हुए थे। ये जानने की पुलिस ने कोशिश की, लगातार सुशील से पूछताछ की जा रही है। क्राइम सीन को रिक्रिएट कराया ही जा चुका है। इसके अलावा दो जो उनके करीबी है सुशील के, जो उस दौरान मारपीट में शामिल थे, उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया है, जिसमें एक शख्स तो वो है जिसका हथियार था जो मौका वारदात से रिकवर हुआ। अरविंद, हम आगे आपसे जानकारी लेंगे।